और चलिए अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। स्नातक और शिक्षक एमएलसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर दिवाकर मिश्रा ने ही नामांकन कर दिया है। तो 42 सालों से संघ, एबीवीपी और भाजपा से जुड़े दिवाकर मिश्रा फिलहाल अपने नामांकन पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। बीजेपी ने यहां से वेणु रंजन भदौरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन दिवाकर मिश्रा के नॉमिनेशन करने के बाद स्थिति पार्टी के लिए असहज बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि वो हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ते हैं और उसके परिणाम की चिंता किए बिना गंभीरता से अपनी तैयारी भी करते हैं। स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर दिवाकर मिश्रा चर्चा में हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने शिक्षक एमएलसी सीट पर कानपुर की अपना नामांकन किया। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने नामांकन किया है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहा हूं। पार्टी से निर्देश मिले थे आपको? बस इतना ही मुझे कहना है कि पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहा हूं। पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें वेणु रंजन भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। ठीक बात है, अच्छी बात है। आपकी दिशा क्या रहेगी आगे? मैं तो पिछले 42 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूं और उसी के अनुसार मैं हमेशा निर्देशों का पालन करता हूं। पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा करूंगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। यूपी में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर बोले राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा। बिजली कंपनी का प्रस्ताव असंवैधानिक। बिजली कंपनियों पर जनता का 25,133 करोड़ का सरप्लस है, इसलिए बिजली कंपनियों को दरों में 35% कम करने का प्रस्ताव देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अवधेश वर्मा ने कहा कि उन्होंने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की, बिजली की दरें कम करने की मांग की। बिजली कंपनियों ने घरेलू बिजली दरों में 18 से 23% बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। तो उद्योगों के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली दरों में 16%, कृषि बिजली दरों में 10 से 12% की बढ़ोतरी की मांग भी की गई है। के जो अध्यक्ष है अवधेश वर्मा, उन्हीं से। अवधेश जी, 23% तक घरेलू उपभोक्ता की जो बिजली है वो महंगी करने की तैयारी, इतना महंगा प्रस्ताव कभी देखा है आपने? देखिए, जहाँ तक सवाल है, बिजली कंपनियों ने जो कल प्रस्ताव दाखिल किया निश्चित तौर पर वो असंवैधानिक प्रस्ताव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस 25,133 करोड़ रुपया निकल रहा है और नियामक आयोग ने निकाला है, कोई किसी दूसरी संस्था ने नहीं निकाला है, निकल रहा है, तो उसके तहत बिजली कंपनियों को कानूनन तो 35% बिजली दर कमी का प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर हमने कल विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की और हमने कहा कि 35% एक मुश्त हमारी दरों में कमी की जाए। और जो पावर कारपोरेशन की तरफ से याचिका दाखिल की गई, जिसमें उनका ये मानना है कि घरेलू जो उपभोक्ता है उनकी 18 से 23% तक बिजली दरों में बढ़ोतरी की जाए, हमारे जो किसान हैं उनकी लगभग 10 से 12% बढ़ोतरी की जाए, हमारे जो वाणिज्यिक उपभोक्ता है उनकी 12% बढ़ोतरी की जाए, उद्योगों की लगभग 16% बढ़ोतरी की जाए। उसका कोई तर्क नहीं है, उनको जो भी आधार है वो पूरी तरीके से गलत है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिजली कंपनियां जो बार बार कहती हैं 3 साल से उत्तर प्रदेश में टैरिफ नहीं बढ़ा, ये जो 3 साल पहले तो सरप्लस पैसा हमारा निकला था, जब हमारा पैसा सरप्लस निकल आया तो आप इस तरीके की बात करते हैं। जब हमने याचिका लगाई, नियामक आयोग ने कहा कि भाई ये उपभोक्ता परिषद याचिका में आ गया और ये कह रहा दरों में कमी करिए। अब बताइए आप इस पर क्या कहना है? तो नियामक आयोग को जो जवाब दाखिल करता है पावर कारपोरेशन, उसमें ये कहता है कि साहब इसके खिलाफ हमने माननीय अपील में मुकदमा लगा दिया। हमने कहा भाई मुकदमा लगा देने से कोई प्रक्रिया नहीं रुकती जब तक कोई अंतरिम आर्डर या कोई स्टे आर्डर ना हो जाए। और एक बात देखिए, उत्तर प्रदेश में कैसा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। नोएडा पावर कंपनी पर जब प्रदेश के उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली दर में पैसा निकला, उसकी याचिका हमने लगाई, तुरंत 10% वहाँ की बिजली दर कम हो गई और वर्तमान में नोएडा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उपभोक्ताओं का पैसा निकला तो 10% बिजली दर वहाँ कम हुई। हम टॉप 1 में चले जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, इसको देखना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि 6 महीना पहले अभी जब टैरिफ आया तो आपने बड़ी बड़ी बातें करी, 7 रुपये को 6 रुपया 50 पैसा कर दिया। अब इसका जवाब कौन देगा? उपभोक्ता परिषद ने भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है लोकहित की याचिका लगाने के साथ ही। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।